नमस्कार, संस्कृति पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। चलिए बात कर लेते हैं आज कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें हमें देखना है। सबसे पहले हिंद महासागर सम्मेलन, इस पर क्यों चर्चा की जा रही है, कब से कब तक यह सम्मेलन है, कहाँ पर हो रहा है, ये सारे बिंदु इसमें कवर किए जाएंगे। दूसरा है विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तीसरा है ओल्जास बैक्टेनोव, कौन है ये, कहाँ के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, इसको हम जानेंगे। चौथा है विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, क्या क्या चीजें हैं इसमें। अंत में है प्योर फॉर श्योर पहल, तो ये कौन सी पहल है। शुरुआत कर लेते हैं किससे, हम हिंद महासागर सम्मेलन से। या हिंद महासागर आपका 7th इंडियन ओशन सम्मेलन होने वाला है 2024। इस पर बात क्या की जाएगी, टुवर्ड्स अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन। ठीक है, इस उद्देश्य के साथ, इस उद्देश्य को ले करके ये जो कार्य है आपका किया जा रहा है। कहां पर है, तो 9 से 10 फरवरी तक होगा कहां पर, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में ये आपका सम्मेलन आयोजित किया जाना है। चलिए आगे इसमें देख लेते हैं। तो 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है 9 से 10 फरवरी 2024 ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में। विषय क्या है इसका, जैसे कि जब भी कोई सम्मेलन होता है उसकी एक थीम रखी जाती है। थीम क्या है इसका, कि एक स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर। ठीक है, सस्टेनेबल, आप देख रहे हो कि नदियों का जल कितना गंदा हो रहा है। ठीक है, आप यमुना देखो दिल्ली की, आप गंगा देखो, गंगा को लेकर के कितने अभियान चलाए जा रहे हैं। बीचेस में देखो, समुद्र के किनारे कितनी गंदगी होती है। तो इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए, इस सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए इस तरीके से इस पर कार्य किया जा रहा है, ताकि हम जो महासागर है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, इन्वायरमेंट इतना हमारा जो पूरी तरीके से ध्वस्त होता जा रहा है, उस पर बात की जा रही है। ठीक है, तो इसी को देखते हुए कार्य किया जा रहा है। हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन भारतीय विदेश मंत्री के इंडिया फाउंडेशन द्वारा वार्षिक तौर पर आयोजित किया जाता है। तो ये हर साल वार्षिक तौर पर आयोजित होता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। इसकी शुरुआत वर्ष 2016 में सिंगापुर से हुई थी। ठीक है, और यहाँ पर इसकी जो अध्यक्षता करने वाले हैं तो भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद जी हैं, वो इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। इसकी शुरुआत जैसे मैंने बताया 2016 में सिंगापुर से हुई थी। यह सम्मेलन हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के लिए क्षेत्रीय मामलों पर चर्चा करने हेतु एक महत्वपूर्ण मंच है। इंडियन ओशन, जैसे हिंद महासागर बोलते हैं हम इसको, तो ये हमारे जो जितने भी क्षेत्रीय यहाँ पर देश हैं उनके मामलों पर चर्चा करते हैं। व्यापार से संबंधित जो चीज़ें होती हैं उनको देखा जाता है, और साथ ही साथ इन्वायरमेंट से संबंधित जो बिंदु हैं उन पर डिस्कशन किया जाता है। इसका उद्देश्य हिंद महासागर के देशों के बीच साझेदारी को मजबूत करना है, क्षेत्रीय राजनीतिक सहयोगों को क्या करना है, बढ़ावा देना है। ठीक है, जैसे मैं बताया व्यापार को लेकर के कार्य किए जा रहे हैं, तो उनकी साझेदारियों को आपस में ठीक करना है, और क्षेत्रीय व्यापार जो है उसको भी देखना है, और राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना है। ऑस्ट्रेलिया की यदि बात की जाए तो इसकी राजधानी है आपकी कौन सी, कैनबरा। ठीक है, मुद्रा यहाँ पे ऑस्ट्रेलियाई डॉलर चलती है। प्रधानमंत्री वर्तमान में यहाँ पर एंथोनी अल्बनीज है। ठीक है, कौन है, एंथोनी अल्बनीज। चलिए आगे देख लेते हैं। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, यानी कि वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, इसकी बात करेंगे हम। यहाँ पर आप एक वर्ड हमेशा, दो आपने अभी न्यूज़ देखी और दोनों में आपने सस्टेनेबल वर्ड सुना। क्या होता है ये सतत विकास, जहाँ पर हम इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए कार्य कर रहे हैं, जहाँ पे हम इन्वायरमेंट को बिना नुकसान पहुँचाए कार्य कर रहे हैं, वही है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि इन्वायरमेंट को साथ लेकर के चलना, और साथ ही साथ जो हमारे लक्ष्य होते हैं जैसे जीरो एमिशन को साथ में लेकर के चलना और उससे संबंधित विकास करना, तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत शामिल होती हैं। ठीक है, तो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन 7 से 9 फरवरी 2024 तक दिल्ली में हुआ। इस सम्मेलन में सतत विकास, प्रकृति आधारित समाधान, अनुकूलन, लचीलापन, सतत उपभोग और जलवायु कार्रवाई जैसे विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाती है। तो इसी सम्मेलन में आप देखोगे कि हमें कैसे एनवायरनमेंट को बचाना है, कार्य करना है, इसको आगे लेकर के बढ़ना है, इन सारी चीज़ों पर चर्चा होती है। और इसी से संबंधित आपने देखा होगा वर्तमान में एक एनजीओ है जो बहुत उभर करके आ रहा है। इस एनजीओ का नाम क्या है आपका, स्टैंड विद नेचर। ये एनजीओ भी इस समिट में गया था जहां पर इन्होंने अपनी बात रखी। तो अगर आप बहुत सारे लोग हैं जो इन्वायरमेंट से जुड़ना चाहते हैं, इन्वायरमेंट को जानना चाहते हैं, तो आप इस एनजीओ को ज्वाइन भी कर सकते हैं। ये एनजीओ लोकेश जी द्वारा चलाया जा रहा है वर्तमान में। तो यहाँ पर उनके द्वारा कुछ मुद्दे उठाए गए जो दिल्ली से संबंधित है और भी चीज़ों से संबंधित है, जो कि आपके एग्जाम में तो इंपॉर्टेंट है ही इन्वायरमेंट का मुद्दा। ठीक है, आपके आसपास हम रह रहे हैं, देख रहे हैं, इन्वायरमेंट की चीज़ें देखते हैं। हम 2 दिन दिल्ली में ऑफ होता है, हम कहाँ चले जाते हैं, हमें जाना है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जाएंगे, लेकिन इन्वायरमेंट है वहाँ पर,
पहाड़ हैं, पेड़ हैं, इसीलिए जा रहे हैं। और जब यही खत्म हो जाएगा तो आप आगे कहाँ जाओगे, किस जगह पर जाओगे? रहना तो हमें इसी धरती पर ही है ना। तो इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कार्य करना चाहिए हमें वर्तमान में। इसका मुख्य उद्देश्य की यदि मैं बात करूं तो सभी स्तरों पर प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करना और वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक अधिक टिकाऊ और न्याय संगत दुनिया बनाने के लिए कार्रवाई को बढ़ाना है। ठीक है, आगे बात कर ले इसमें। तो विश्व सतत विकास सम्मेलन की शुरुआत वर्ष 2001 से की गई थी। ठीक है, इसका आयोजन ऊर्जा और संसाधन संस्थान TERI द्वारा किया जाता है। TERI एक स्वतंत्र और बहुआयामी संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1974 में ऊर्जा संबंधी मुद्दों पर एक सूचना केंद्र के रूप में की गई थी। इसका मिशन ऊर्जा और अन्य संसाधनों का संरक्षण और कुशलतापूर्वक उपयोग करके एक न्याय संगत और टिकाऊ भविष्य के लिए नीतियों और प्रथाओं को सक्षम बनाना है। ठीक है, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। क्षेत्रीय केंद्र गुरुग्राम, बेंगलुरु, गुवाहाटी, मुंबई, पणजी और नैनीताल में है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं आप। ये कौन है? ओल्जास बेक्टेनोव। ठीक है, इनकी बात करें तो ओल्जास बेक्टेनोव को कजाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ठीक है, कजाकिस्तान एक मध्य एशियाई देश है। यह पहले सोवियत संघ का भाग हुआ करता था। इसकी सीमा की यदि बात करूं किससे किससे लगती है, तो उत्तर में या रूस, दक्षिण पश्चिम में या कैस्पियन सागर से, दक्षिण में या तुर्कमेनिस्तान से, उज्बेकिस्तान से और किर्गिस्तान से, तथा पूर्व में यह चीन से लगती है। ठीक है, राजधानी इसकी अस्ताना है और मुद्रा यहाँ पर है तेगे। तो ये हमें पता चल गया किसके बारे में? कजाकिस्तान के बारे में। ओल्जास बेक्टेनोव का नाम याद रखिएगा, नए यहाँ के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। इसके बाद बात करेंगे हम किसके बारे में? विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम के बारे में। तो ये छात्रवृत्ति जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, किसके द्वारा चलाया जा रहा है? शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। तो इसको जानेंगे क्या कार्यक्रम है। तो केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने EDCIL विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम की शुरुआत की। तो इनके द्वारा ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके तहत माध्यमिक से उच्च शिक्षा तक साधनों की कमी वाले मेधावी विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा कब से कब तक है? माध्यमिक से उच्च शिक्षा तक की। ठीक है, यह देश में शैक्षणिक समावेशिता और सामाजिक आर्थिक उत्थान को बढ़ावा भी देगी। यह नई शिक्षा नीति 2020 के क्या है? अनुरूप बनाई गई है, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। विद्यांजलि कार्यक्रम की बात करें तो यह प्रधानमंत्री द्वारा सितंबर 2021 में शुरू किया गया था। यह स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के तहत शिक्षा मंत्रालय का एक स्कूल स्वयंसेवी प्रबंधन कार्यक्रम है। ठीक है, यह समुदायों और संगठनों एवं स्वयंसेवियों को शहरी तथा ग्रामीण भौगोलिक क्षेत्रों में स्थित स्कूलों से जोड़ने के अवसर प्रदान करता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब प्योर फॉर श्योर पहल क्या है? ये तो इंडियन एनर्जी वीक 2024 के तहत इस पर बात की गई। तो इस पहल की शुरुआत भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने की है। ठीक है, यह ऊर्जा सप्ताह 2024 के दौरान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा इस पहल का उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य LPG वितरण को बेहतर करना है। ठीक है, यह ग्राहकों को डिलीवरी स्वीकार करने से पहले अपने सिलेंडर को प्रमाणित करने, पारदर्शिता और विश्वास सुनिश्चित करने का अधिकार देता है। ठीक है, ये तो थी आज की हमारी न्यूज। बात कर लेते हैं अब क्वेश्चन पर कि आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि हिंद महासागर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, भारत या फिर जापान? कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।